जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और बैकग्राउंड देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे गांव के पैदल रास्ते से घने जंगल के बीच से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह मैं रुद्रप्रयाग में था, लेकिन वहाँ पर काम इतना था कि फिर ब्लॉग बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। बाकी अभी मैं वापसी जैसे ही गाँव के पैदल रास्ते पे आया तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आजकल मौसम बढ़िया हो रखा है। दिन के टाइम पे जब धूप लग रही है तो ठंडा का एहसास ही नहीं हो रहा है। अभी मैं बाइक चला के भी आया हूँ रुद्रप्रयाग से यहाँ तक, तो फिर भी मतलब उतना ठंडा नहीं लगा। और जो धूप है वो अभी शाम के 4 बजे तक देखने को मिल रही है। यहाँ इन पेड़ों के पीछे से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, नहीं तो कुछ दिन पहले दिन इतने छोटे हो गए थे कि शाम को 4 बजे 4:30 बजे ऐसा लगता था कि अब अंधेरा होने वाला है, और 5 बजे तक तो अंधेरा हो भी जाता था। लेकिन आजकल 6:30 बजे तक अंधेरा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी आज दिन में तेज़ धूप थी, मौसम एक बढ़िया था, लेकिन शाम के टाइम पे अब जाके थोड़ा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आसमान आप देख सकते हैं, आसमान में काफ़ी सारे बादल तैर रहे हैं जो कि बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं तैरते हुए। और हमेशा की तरह स्क्रीन पे देखिए मेरा छोटा लेकिन बड़ा प्यारा बैग। दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन इसमें सामान ठीक ठाक आ जाता है। तो चढ़ाई चढ़ते हुए थोड़ा हालत ख़राब भी हो ही जाती है। तो अभी मैं अपनी पहली बिसौण पाटाधार पे बैठा हुआ हूँ, वो भी नीचे वाली। थोड़ा ऊपर वाली बिसौण पे चलते हैं और वहाँ से सामने हिमालय रेंज पूरी दिखती है, तो फिर उसका आनंद मैं भी लेता हूँ और आप लोगों को भी दिलाता हूँ। पहले बैक स्पीड पे लगा देते हैं। तो चलो। तो सोचा था कि थोड़ा ऊपर चल के पूरी हिमालय रेंज आपको भी दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। लेकिन स्क्रीन पे देखिए वहाँ पर काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं और यहाँ बीच में तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी भी वहाँ पर मस्त बर्फ़बारी हो रही हो। लेकिन जो भी है, जब से बर्फ़बारी हुई है तब से हिमालय की जो चमक खो गई थी वो वापस लौट आई है और हिमालय काफ़ी नीचे तक बर्फ़ से ढका हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी जो खाली गैप है ना जगह जगह पे, शायद आने वाले टाइम पे मौसम जैसे ख़राब हो ही रहा है तो फिर वहाँ पर बर्फ़बारी होगी और जो बीच में थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहे हैं पहाड़, वो भी आपको खाली देखने को नहीं मिलेंगे। और अब की बार मैं तो सही से बर्फ़बारी का आनंद ले नहीं पाया अभी तक, लेकिन हो सके भविष्य में ऐसे दिन बर्फ़बारी हो जाए जिस दिन मैं घर में रहूं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आपने पिछले साल की या पिछले से पिछले साल का मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें कि हम कार्तिक स्वामी में गए थे और वहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी थी। मतलब लाइव बर्फ़बारी चल ही रही थी, तो खूब आनंद लिया था हमने उस वीडियो में। तो लास्ट वही यादें हैं अभी मेरे साथ और वो मैंने आपको भी दिखाई थी वीडियो। तो पहुंच चुका हूं दोस्तों मैं अपने गांव के प्यारे से हरे भरे खेतों में, जिनमें कि मतलब जंगली जानवरों ने बहुत आतंक फैला रखा है। आपने कुछ दिन पहले की मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था हमारे इन प्यारे खेतों के
जंगली जानवरों ने क्या हाल कर दिए हैं। कितना प्यारा यहाँ पर सरसों हो रखा था, और बारिश के बाद जो सरसों हैं और जो गेहूँ हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया उनकी पौध हो जाती कि हमारी अब की बार खेती बहुत प्यारी होती। लेकिन जंगली जानवरों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और नीचे के खेत में चाची लोगों का खेत देखो, चाहे हमारा ये वाला खेत देखो, चाहे फिर ये वाला खेत देखो, गेहूँ ठीक ठाक बड़ा हो जाना था अभी तक, लेकिन जो गेहूँ था भी वो भी जंगली जानवरों ने देखो ऐसा काट दिया है पूरा। तो मैंने आपको एक वीडियो में पूरा प्रॉपर दिखाया था, और हमने साड़ी लगाई थी यहाँ पर, लेकिन वो साड़ी भी पूरी इधर उधर हो गई, या तो हवा से या तो फिर जंगली जानवर आए होंगे, उन्होंने उखाड़ दी। दूर से देखेंगे तो बढ़िया दिखेंगे खेत, लेकिन खेत के अंदर जाको अंदर जाके देखेंगे तो बहुत बुरे हाल हैं हर खेत के। ये देखो कैसा मूंड रखा है, एक भी खेत इस साइड का नहीं छोड़ा हुआ है, चाहे हमारा हो चाहे गांव में किसी का भी हो। और ये तो दूर से ही चमक रहा है यहाँ पर कितना खाया हुआ है। बाकी हमारा इधर खूबसूरत सा गांव खमोली, और यहाँ से हमारा घर नहीं दिखता है सही से, आगे से बहुत पेड़ हैं, और गांव के ऊपर नीला आसमान और आसमान में फैले बादल और खूबसूरत दिख रहे हैं। हेलो भोटू, भोटू को बुलाया था मैंने, संजना बाहर आ गई। भोटू ने तो दूर से ही मेरी आवाज़ पहचान ली थी मैं जब वीडियो बना रहा था। भोटू कैसे हो, आजा। उधर के लिए देख रहा भोटू, संजना है खोलेगी मेरे को, आजा भोटू। अरे यहाँ पे देखो, हेलो खुद लग गई थी भोटू को। तुम्हारे खुद ने उसको बिस्कुट की खोल लगी है। हेलो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? कम और खाएगा, जंप और बड़ा जंप, और बड़ा जंप, चलो। हाँ जी, तो आपके क्या हाल है? एकदम बढ़िया। मुंह की जिभारी था। अरे यार ये तो खुशी से लाल होगी वो। ये टोपी रख के मेरे सर में खट्टी होती है। मेहंदी लगा रही थी मैं, मेहंदी देखो लोग कागज पे वो करते सामने हाथ पे कर दिया था। अरे आप तो हो ही अतरंगी, तभी तो तुमसे शादी की। कहना क्या चाहती हो? क्योंकि तुम अतरंगी हो ना, इसलिए। बाकी कहाँ गए? कोई नीचे जा रखा, कोई उधर। ओ बाबूजी देखो, दिख रहे? नहीं दिख रहे? कहाँ है? इधर देखो, ऊपर दिखा। अच्छा दिखे मेरे को, एक ना ओ वहाँ पे दिख ये, रहे, यहाँ पे। ये देखो ये। क्यों जा रहे बाबू काटने काटने? हाँ, वहाँ क्यों जा रहे खाने काटने? वहाँ वो है ना, अच्छा वो
मैं काटने नहीं काटने। ये मशीन यहाँ क्यों डाल गया? हो गया बोल उसका काम तमाम। अब वहाँ पे वो हो ना पाला गिर रहा। जिस दिन बर्फ गिरी उस दिन निकाल रहा। उससे पहले दिन कब का निकाल दिया। उसके बाद मैं वहाँ पे ले ही नहीं गई कपड़े धोने के लिए। और यहाँ देखो संजना हमारे लिए चाय लेके आए, वो भी बासी चाय। कितनी काली हो गई। क्या कड़क उबाल उबाल के हैं। ऐसे नहीं पति देव ठंडे में से आ रहे हैं तो गरम गरमा गरम नहीं गरम चाय। नई चाय बनाए, उसमें दूध ही डाल देती। गाड़ी चाहिए उसमें, बस चाय पत्ती ज़्यादा गिरे वो अलग बात है, बस ठंडी हो जाती है चाय जल्दी। और आज बिल्कुल कप में दे रही है। अरे एक गिलास था ना वहाँ, फिर मैंने कहा मैं अपने लिए कप पे लाऊंगी, तुम्हारे लिए गिलास में। तो चलिए संजना चाय ले आई है तो मजाक मस्ती हमारी होती रहेगी। फिलहाल चाय पी लेते हैं और बाकी अभी कोई भी और घर पे है नहीं, तो जब जब आएंगे तब तक आप लोगों को सभी से मिलवाते रहेंगे और खुद भी मिलेंगे। फिलहाल चाय का आनंद लेते हैं। उसी में होगा। मैं लाया ही नहीं सामान, तो सामान लाया था मैं वहाँ पे डाला था मैंने सारा। वहीं पे रखना था, अंदर नहीं रखना था। ये देखो मेरे से पहले ही सामान अंदर लेगी। तो सब्जी सुबह वहाँ पे। तो चलो चाय पीते हैं। तो यहाँ अपने आप वो यहाँ है, लेकिन पार्सल रुद्रप्रयाग में मंगाते जा रही है, मंगा रहे। वो मैं भी एक ही पार्सल लाया, ये जरूरी था वाल, बाकी और पार्सल मंगा रखे हैं जो कि रुद्रप्रयाग में इसका इंतजार कर रहे हैं। वो मैं कब के है ना, मेरे लिए वो उनके लिए है जहाँ से पैसा आएगा। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी अभी माँ और बापूजी भी घर पे पहुँच गए हैं। तो इधर है बापूजी। बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। नीचे सब बढ़िया। 700 ठंडा नहीं हो रहा था? ठंडा भी हो रहा है। क्यों जा रखे थे उस पहाड़ी पे? हाँ गया था मैं वहाँ। अरे बहुत वो और काम था वहाँ, कांडे बींडे काटने के लिए। दूसरे साल वो होगा ना ज़्यादा, कांडे ही नहीं काटेंगे। वो बल छबीली खाई नहीं रही, क्या कर रहे हो बस वो होगा ना उसको। अरे कौन खरीदेगा सूखी घास? क्यों नहीं खरीदेगा। चलो बढ़िया है। मैंने अब पहले जो आ रहा है अब देखते हैं ना, सब आएंगे यार। बोल कर ले आपके पास है, आपके पास तो चलो बढ़िया है। तो मैंने आपको कई बार बोला है हमारी छबीली तो सूखी घास खाती नहीं है, लेकिन बापूजी जैसे बोल रहे हैं कि बिक जाएगा बल अगले महीने सारा, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो बस काटने पे लगे हुए हैं। पिछले 1-2 महीने से लगातार माँ काट रही है और बीच में दीदी आई थी तो दीदी भी माँ के साथ काट ही रही थी। और सामने दिखाऊं अभी तो प्यारी सी आज के दिन की अंतिम धूप क्रॉन्च पर्वत पर बड़ी गजब की देखने को मिल रही है। और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा। दिन में जितनी गर्मी हो रही थी उतनी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ठंडक का काफ़ी एहसास हो रहा है। और जब मैं घर आ रहा था उस टाइम तो हिमालय दर्शन सही से हुए नहीं, लेकिन अभी ठंडी हवाओं के साथ जो बादल हैं वो इधर उधर चले गए हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, हिमालय थोड़ा बहुत अभी दर्शन दे रहे हैं। तो सामने देखिए, से ऐसे में ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं हिमालय के ऊपर भी आज के दिन की अंतिम धूप थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है और हिमालय से काफ़ी बादल हट गए हैं और हिमालय के प्यारे दर्शन हो रहे हैं। गोल्डन हिमालय भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हिमालय से धूप गायब तो वैसे ही अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ। मतलब अंतिम धूप हिमालय पर ही देखने को मिलती है। तो बापूजी तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर माँ आग का आनंद ले रही है। मेरे को थकान लगे, पानी पीने आया मैं यहाँ पे। क्या हो, कहाँ गए थे अभी? नीचे गदरे में। गदरे में तो ठीक है, गदरे में मुंह फोड़ने गए थे? यार मुँह तो यहाँ देख कर लगा, यहाँ
यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ लगा ना, वहाँ दोनों जगह पता नहीं। अंदर भी अंदर दे बाबा चोट यहाँ से लगा ना, लकड़ी काट रहे थे यहाँ नीचे खेत में खड़ी लकड़ी करके, वो का ऐसा टड़क टूटा और वो अपना पड़ा हुआ। हमको तो खूब बोलती है कि हवा में काम करते रहते हो। मैंने क्या पता ऊपर हाँ तो हम जब हम पे लगती है चोट हमको भी पता नहीं चलता हम पे चोट लगने वाली है। आगे ही बुढ़ापा हैं? नीचे तो कटा था, वो मैंने काट के खेत में डाला और वो लंबा था, मैंने कहा 3 करता मैं इसको, और वो 3 कर एक ही करने में वो एक ही ऐसे ऐसे काट रहे थे, मैं ये ऐसे टूटा ही ये लकड़ी, पता नहीं कहाँ से टूटा, ऊपर से टूटा नीचे से था वो सारा सीधा यहाँ। जब आप अभी बुढ़े नहीं है तो माँ कैसी हो जाएगी? ये भी बुढ़े बुढ़ापा आ गया सरकार, अब हिम्मत हार बैठी है, इसीलिए तो लग रहा है ना जगह जगह ताकत नहीं रहती है ना। और यहाँ देखो भाई साहब भी पहुंच गए। बाघ है अभी उसको पकड़ दिया था मैं, भागा भागा घर। वो पंगरोली गया था वहाँ बाघ धावल ये वाली धार नहीं है काली क्या कसम से। तो भाई साहब बोल रहे हैं बाघ दिखा था वल पंगरोली की साइड में। अब दिखा था या नहीं दिखा था वो तो वही जाने। वो गली है बाघ की, वो उसके वहाँ पे तो हमने बहुत सारे देखा, यहाँ से ज्यादा वो वहाँ से ऊपर 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 वहाँ से रास्ता वही है? हाँ वहाँ सीधा पंगरोली के ऊपर से फील्ड में। बाघ छोटी बात है नहीं हमारे लिए। हमने अब के जाने जब वार करेगा तो तभी का पता चलेगा, पर ना हमने बहुत टाइम देखा, मैंने सामने आमने सामने बाघ। और जैसे बाघ की बात सुनी ये तो कांपने बैठ गई। इतना डर लगता तेरे को बाघ से? जंगली बाघ कुछ नहीं करता मन क्यों का मन क्यों का? बाघ तो सभी जंगली ही रहते होंगे। नहीं, जंगली नहीं है सब, जो हमारे जंगल में रहते तो वो जंगली बाघ बोलते हैं जिसको, वो कुत्ता ये गाय बकरी किसी को भी खा देते, वो मन की पे वो कुछ नहीं करता। अब जब किसी बोटले पे वो होगा, किसी पे हम जब वो धाड़ फाड़ तब हो जाएगी, नहीं तो यह हमारे जंगल का बाघ कुछ नहीं करता। इंसान का कुछ नहीं करता है। जबरदस्ती उसके सामने भी जाएंगे तब भी नहीं करेगा। जबरदस्ती ऐसे होगा ना, किसी बोटले पे वो भी रहे होगा और किसी बोटले में भी जा रहा है, तब अपने बचाव के लिए हर कोई करते। नहीं तो ये हमारा वो शहरी बाघ अलग है, जो बोलते यहाँ खा ले वहाँ खा ले, वो बाघ अलग है। उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? मन के बाघ, उसको मन के बाघ। मनखी किसको बोलते हैं? मन के आदमी क्यों क्या? हाँ तो हमारा गढ़वाली शब्द है मनखी। बाजार में कहीं इधर उधर खा रहे हैं, परार से खा रहे हैं तो वो मन के बाघ अलग है। यहाँ हमारे गांव का ये जंगली बाघ अलग ही है। वो भी तो आता होगा यहाँ घूमने, जब वही होगा। आता वो नहीं आता यार। मालकी में अभी 2-3 पहली बार बकरी खाया और तब गाय बच्ची भी खा लिया। पहले बकरी से क्या, उन 2-4 बकरी थे वो सारे खा लिया। इंसान पे नहीं किया हमला। हाँ नहीं, वहाँ तो गौशाला फाड़ रखी है। हाँ तो तब तो बोले क्या बोलते हैं उसको, गौशाला जो फाड़ता है? वो क्या बोलते हैं, सौ पाड़ो बोलते हैं किसी को। वो सौ पाड़ो तो ऊपर से फाड़ता ना, वो मोड़ से थोड़ी फाड़ता, वो पठारी गाड़ता पूरी वो दार, तब वहां से जाता नीचे, सौ पड़ा वो होता। अब हमारा ये कौन सा था, दर फोड़ा? नहीं, वो ऐसा ही मोर अच्छा नहीं रहेगा होगा तो उसने ऐसा मार दिया होगा, तो क्या पता। चलो बढ़िया है, लेकिन इनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं दिखता बाघ, हमारे तो फिर भी अब कम दिख रहा है। आपको अच्छा ना पहले तो दिन में अभी भी फिर घोड़ा में फिर सुबह तो कह देखियो ना, सुबह गांव में मतलब सामने जो पहाड़ी है वो बाघ के लिए फेमस थी। तो कुबिन देखा ना सीधा ऐसे पंगरू, वहाँ का बाघ तो बहुत पहले था। अब तो अब हम देखने साल में 2 साल में कभी दिखेगा नहीं। पहले मैं बोल रहा ना, कितने बहुत बार बोल दिया मैंने। एक जब हमारे नीचे स्कूल बन रही थी, वो ऐसा ही था, ऐसे में जा रहे यार, वो आगे थोड़ा से आगे ऐसे 2 कदम आगे, अब मैं ऊपर ही देख रहा हूँ बांध, मैंने थोड़ी देखा मेरा आगे बाघ है, और मैंने देखा तब ऐसा खिसका पीछे हुआ कर तो वो पीछे आएगा, फिर भी मैं पीछे आया और तब आया, थोड़ा बांध काटने बैठा मैं, तब तक वहाँ नैनी गाँव में कुत्ता पकड़ दिया। तो माँ 2-3 दिन बच गई बाघ के सामने, इसलिए माँ के अंदर से डर ही भाग गया। कल भी गया मैं जंगल उसी टाइम, उसी दिन उसी टाइम पे, कल अगले दिन। हाँ, और वहाँ भी देखा मैंने उस दिन, मैंने क्या कल भी देखा, आज भी देख, क्या होगा ये पता नहीं। उस दिन तो मैंने खाता खाते देखा, वो धूप में पड़ा हुआ था जंगल में। चलो उस दिन तो मेरे को डर लगा, ये क्या हो गया। ठीक है, बाघ से नहीं डरना, बाघ कुछ नहीं करता है, वो एकदम से आएगा, वो बात अलग है। तो अलग
अलग बात है क्या नहीं। अरे मन की बाग हो तभी बनता जब मन की बाग खोलनी पड़े। ये देखो भाई यहाँ पे सब्जी कट रही है? जो गुलाब रही में थे वो बाग पहले का फोटो, वो तो आज इस गांव में करता, दूसरे दिन वो कहीं चल जाता, वो इसी ऐसा नहीं आज इसमें कर दिया कल। एक कहावत भी है ना, हाँ, सांप की सरबट वाला बाघ की क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा वो है? बाघ का घेरा वाला सर्प का फेरा, पता नहीं क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो ये आज यहाँ कर दिया हुआ, पता नहीं कल कहाँ जाएगा, दूर चले जाएगा। कल बोलेंगे वहाँ कर दे। एक यहाँ भी एक पर ऐसे ही में भी नहीं रहना है कि वो जंगली बाघ है, क्या पता इंसानी बाघ होगा। नहीं हाँ नहीं नहीं यार नहीं आगे जब तक हमला नहीं किया तब तक नहीं नहीं बोलेगी है। तो चलो यहाँ पर अभी खाना बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। संजना सब्जी बना रही है और माँ आग सेक रही है, और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है पहाड़ी कीचड़ में। मेरा टाइम हो गया जाने का, तो माँ अभी गौशाला जा रही है। और अभी देखिए रईनीस के दर्शन भी हो गए। रईनीस भी पंगरोली गया था घूमने के लिए, वैसे प्रणाम कर दिया था, लेकिन कैमरे के सामने भी प्रणाम हो रहा है आज। कैमरे में आ रहे तब क्या करे। तो कहाँ भटक रही है बाहर अब? पूछ उसको पहले, पूछ उसको पहले, बाघ था नहीं था? हैं? बाघ था? कैसा था? पूछ देखी मैंने। पूछते कि अब है शाल रहा हूँ, शाल भी देखा तूने? अरे भाई उसने देखी, हमने तो पूरा देखा ना भाई। मैं बाद में गया ना, इसलिए मैंने खाली हल्के में लिया। अभी देख अब घर में आएगा वो कुत्ता देख के। मैं तो पाठ हला रहा था कि बोटू के लिए, तो भूल गया मैं उधर आते मैं पंगरोली में इतना बड़ा वो मूछला भी रखा मैंने हाथ में रास्ते में। उसमें तो आएगा भी नहीं आएगा उसके गले में। पाठा हमने बनाया वो छोटा था ना, वो उस टाइम बनाया था हमने। वो कुत्ता ही हमारा पतला था, वो मुर्गू से लाया था हम पहले। वो यहाँ रहे नहीं, वो आ यहाँ आया 2-4 दिन में फिर चले जाए, फिर आए 2-4 दिन में आ रहे फिर चले जाते वो। तो चलो आप भी गौशाला चलो।